सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है पुनः कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। रुचिरा तृतीयो भागः चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम, भाग 1, और हम देखेंगे इसका हिंदी अर्थ एवं अभ्यास प्रश्न। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पाठ परिचय। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। लीजिए अब हम प्रारंभ करते हैं वाचन। इसमें आप व्याकरण भाग में पढ़ेंगे लोट लकार और विधिलिंग का प्रयोग। बहुत ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक गीत चल चल पुरतो निधेहि चरणम। एक बार हम इसको यहाँ गाते हैं और इसके बाद हम इसका भाव देखेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अब यह प्रस्तुत है आपके सामने एक एक पंक्ति का अर्थ और अन्वय। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वयः चल चल चरणम पुरतः निधेहि, सदैव चरणम पुरतो निधेहि। अन्वयार्थ चल अर्थात चलो, यह लोट लकार का प्रयोग है। चरणम अर्थात पादम। सदैव सदा प्लस एव अव्यय है जिसका अर्थ होता है हमेशा। पुरतः यह भी एक अव्यय है, इसका अर्थ है अग्रे, आगे। निधेहि रखो, धा धातु लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है निधेहि। इसका पूरा अर्थ होगा बच्चों, चलो। पादम अर्थात अपने पैरों को सदैव आगे रखते रहो। कुछ अभ्यास प्रश्न। कुत्र चरणम स्थापनीयम, प्रश्नवाचक शब्द कुत्र। कुत्र चरणम स्थापनीयम। चल चल पुरतः निधेहि चरणम अर्थात पुरतः चरणम स्थापनीयम। कदा पुरतो चरणम स्थापनीयम, कदा। सदैव पुरतः चरणम स्थापनीयम। हिंदी में अर्थ चलो चलो, आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। अगली पंक्ति। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वय निज निकेतनम ननु गिरिशिखरे, नगारोहणं यानं विनैव। स्वकीयं बलं साधनं भवति, सदैव पुरतः चरणं निधेहि। और हम इसका देखेंगे अन्वयार्थ। निज निकेतन अर्थात निज भवनम। ननु प्रथम पंक्ति का अर्थ देख रहे हैं हम। अन्वयानुसार निज निकेतनम अर्थात निज भवनम। ननु अर्थात निश्चयेन, निश्चय ही अव्यय है यह। गिरि शिखरे अर्थात पर्वत के शिखर पर, आप यह देख रहे हैं एक गिरि शिखर है। नगारोहणम, नग अर्थात पर्वत, आरोहणम यानी उस पर चढ़ना, ये नगारोहणम। यानम अर्थात वाहनम। विनैव, विना प्लस एव, ये दोनों अव्यय हैं, इसका अर्थ होगा बिना ही। स्वकीयम अर्थात अपना, इसका विलोम होगा परकीयम। बलम अर्थात ताकत,
शक्ति, साधनम सहायक, भवति अर्थात होता है। आप देखिए, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम अर्थात निज निकेतनम ननु गिरिशिखरे, निश्चय ही अपना भवन है, घर है, वह पर्वत की चोटी पर है। विनैव यानम नगारोहणम अर्थात नग आरोहणम यानम विनैव करणीयम अर्थात पर्वत पर चढ़ना है बिना वाहन के ही। तब क्या होगा कि स्वकीयम बलम साधनम भवति, यदि हमारे पास कोई वाहन नहीं है और हमें पर्वत पर चढ़ना है तो हमारा सबसे बड़ा साधन क्या होगा कि बलम स्वकीयम भवति साधनम अर्थात स्वकीयम बलम साधनम भवति, यानी अपनी ताकत ही हमारे लिए सहायक होती है। अर्थ देखने से पहले हम यहां देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, आपको प्रश्नवाचक शब्द ध्यान से देखना है। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। कुत्र आरोहणम कर्तव्यम, विनैव यानम नगारोहणम, कुत्र अर्थात आपको जगह लिखनी है, कहां पर आरोहण करना है। नगे आरोहणम कर्तव्यम, नगारोहणम कथम कर्तव्यम, विनैव यानम नगारोहणम अर्थात नगारोहणम विनैव यानम कर्तव्यम। किम साधनम भवति, बलम स्वकीयम भवति साधनम अर्थात स्वकीयम बलम साधनम भवति। पर्वतम इति पदस्य पर्याय पदम अत्र किम, यहाँ पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या देखा हमने, गिरिहि और नगः। स्वकीयम इति पदस्य विलोम पदम किम, परकीयम इति। हिंदी में अपना घर पर्वत के शिखर पर है और बिना ही यान के पर्वत पर चढ़ना है, तब मात्र अपना बल ही सबसे बड़ा सहायक है। सदैव कदम आगे बढ़ाते रहिए। बहुत ही प्रेरणादायक यह बात यहाँ पर कही गई है। अगली पंक्ति देखेंगे हम। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्रः पशवः परितः घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतः निधेहि चरणम्। अन्वयः पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः परितः घोराः हिंस्राः पशवः यद्यपि गमनं खलु सुदुष्करं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अगली पंक्तियां, इनका हम अर्थ देखते हैं यहाँ पर। अन्वयार्थ पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, इसके हम अन्वयानुसार अर्थ देखेंगे। पथि अर्थात मार्गे, यानी मार्ग में। विषमाः पाषाणाः, विषमाः पाषाणाः आपको यहाँ दिख रहे हैं विषम पाषाण। विषमाः अर्थात असामान्याः, है ना, सामान्य जो नहीं है, उबड़ खाबड़ जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं। प्रखराः अर्थात नुकीले। पाषाणाः प्रस्तराः पत्थर, अर्थात पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः, यानी मार्ग में असामान्य उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रः पशवः परितो घोरः, परितो यानी चारों ओर, यह अव्यय है। परितः अर्थात चारों ओर। घोराः भयंकराः, भयंकर। हिंस्राः हिंसक वाइल्ड। पशवः पशु। हिंस्राः पशवः अर्थात वाइल्ड एनिमल्स, यानी परितो घोराः हिंस्राः पशवः, चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि अर्थात ऑल्दो। गमनम यानी जाना, उसका विलोम होगा आगमनम। खलु निश्चय ही अव्यय है। सुदुष्करम अर्थात कठिनम, इसका विलोम होगा सुकरम। इसका अर्थ यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम, अर्थात ऑल्दो, हालांकि वहां पर जाना निश्चय ही बहुत कठिन होगा, पर सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अर्थात अपने कदमों को हमेशा आगे ही बढ़ाते रहिए। अभ्यास प्रश्न। पथि के संति, यहाँ इसका उत्तर हमें यहाँ ऊपर पढ़ करके देना है। पथि के संति, पथि पाषाणाः, उत्तर होगा
पथि पाषाणाः सन्ति। अगला, पथि कीदृशाः प्रस्तराः, प्रस्तराः अर्थात पाषाणाः, पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः अर्थात पथि विषमाः प्रखराः च प्रस्तराः। अगला प्रश्न, परितः के सन्ति, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। परितः के, हिंस्रः पशवः परितः। उत्तर होगा परितः पशवः सन्ति, परितः पशवः सन्ति। परितः कीदृशाः पशवः सन्ति, कैसे पशु होंगे चारों ओर। परितः हिंस्राः पशवः सन्ति, यहाँ है हिंस्रः पशवः। पर्वते गमनं कीदृशम् अस्ति, गमनं यद्यपि सुदुष्करम, है ना, तो पर्वते सुदुष्करम की गमनम अस्ति, अथवा पर्वते गमनम सुदुष्करम अस्ति। अगला, आगमनम इत्यस्य विलोम पदम किम, आगमन शब्द का विलोम पद गमनम। कठिनम इत्यस्य पर्याय पदम किम, सुदुष्करम इसका पर्यायवाची होगा। हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे हम। मार्ग में अत्यंत नुकीले व ऊंचे नीचे पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि पर्वत पर चढ़ना कठिन है, पर अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। अगली पंक्ति वाचन करते हैं हम पहले इनका। जही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वयः, भीतिम जही शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अथवा सदैव चरणम पुरतः निधेहि। अन्वयार्थ यहाँ हम देखेंगे अब एक एक शब्द का अन्वय के अनुसार अर्थ। जही भीतिम भज भज शक्तिम, भीतिम अर्थात भय, इसका विलोम होगा साहसः। भीतिम जही ही नष्ट कर दो, त्यज इसे छोड़ दो, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात भीतिम जही ही भय को छोड़ दो। शक्तिम भज भज, शक्ति अर्थात बलम ताकत, भज अर्थात उसको जपो भजो बार बार स्मरण करो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में यह शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ होगा भीतिम जही, भय को नष्ट कर दो और शक्ति का स्मरण करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, राष्ट्रे अर्थात राष्ट्र में, अनुरक्तिम अर्थात प्रेम, इसका विलोम होगा विरक्ति। विधेहि अर्थात करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, अर्थात राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, इसका अर्थ होगा राष्ट्र में प्रेम करो, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम अर्थात निरंतरम अव्यय है। ध्येय स्मरणम अर्थात अपने लक्ष्य का, ध्येय का स्मरण कर, स्मरणम कुरु अर्थात करो करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु अर्थात हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहिए। देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। का हंतव्या, का हंतव्या, जही ही भीतिम अर्थात भीति हंतव्या। का भजनीया, शक्ति ही भजनीया। कुत्र अनुरक्ति ही करणीया, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम अर्थात राष्ट्रे अनुरक्ति ही करणीया। सदैव कस्य स्मरणं कर्तव्यम, सदैव ध्येय स्मरणं कर्तव्यम। में अर्थ, भय को नष्ट कर दो, मात्र अपनी शक्ति को देखो तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो तथा सदा कदमों को आगे बढ़ाते रहो। ये बच्चों पाठ हमने पढ़ा, अत्यंत प्रेरणादायक यह पाठ है। इस पाठ का आखिर हमारे जीवन में क्या लाभ हो। यहाँ पर तो पर्वत पर चढ़ने की बात कही गई है, पर हमें तो अपने जीवन की विभिन्न प्रतिकूलताओं को अपने सामने झेलना है। तो इस पाठ से अपने जीवन में लड़ने की शक्ति हमें कैसे पैदा हो, इस हेतु मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी है। देखिए, गीतस्य तात्पर्यम,
इस गीत का क्या तात्पर्य है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर हमारा घर है, उसी तरह हमारा लक्ष्य भी हमसे बहुत दूर है। जिस तरह घर पर पहुंचना आवश्यक है, उसी प्रकार लक्ष्य प्राप्ति भी आवश्यक है। जिस प्रकार पर्वत पर स्थित घर तक पहुंचने में अनेक परेशानियों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकों कठिनाइयां हैं। पर समस्त भय को छोड़कर वह अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए तथा अपने देश के प्रति प्रेम करते हुए सदैव कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद।